एक राजा था जिसका नाम था प्रताप भानु। बहुत धर्मनिष्ठ था। उसका छोटा भाई था अरिमर्दन और एक मंत्री था धर्म सिंधु। बहुत अच्छे से प्रजा का पालन करते थे, लेकिन एक बार प्रताप भानु जंगल चला जाता है और रास्ता भटक जाता है। तो उसने देखा जंगल में एक कुटी है, एक ऋषि की कुटी है। वो ऋषि कोई और नहीं, एक छुप करके उस प्रताप भानु से हारा हुआ राजा ठगने के लिए, राजा को उसका नाश करने के लिए उस वन में राजा के लिए बैठा था। राजा उसको हमारा संत समझ के प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन वो संत नहीं था। वो तो हारा हुआ राजा था जो प्रताप भानु से ने हरा दिया था उसको। वो बदला लेना चाहता था। उसने कहा, मैं तो सृष्टि के आदि से यहाँ पर हूँ, तुम्हारा सौभाग्य कि तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, महाराज तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं चक्रवर्ती नरेश बन जाऊं, पूरी पृथ्वी का राज्य मेरे पास आ जाए। उन्होंने कहा, तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम ब्राह्मणों को अपने वश में ना कर लो, और ब्राह्मण वश में हो जाए तो वेदों के मंत्र वश में हो जाएंगे, मंत्रों के वशीभूत देवता हैं, उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, क्या करना होगा? बोले, कुछ नहीं करना, तुम अपने राज्य की ओर जाओ, ठीक पूर्णिमा वाले दिन हम आएंगे, अपने ही हाथ से रसोई बनाएंगे, तुम परोसना, और तुम्हें सारे ब्राह्मणों का मन उस भोजन के खाने से सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तो अपने आप तुम पे कृपा मिल जाएगी, अपने आप सारी चीजें अपने आप होने लगेंगी। अभी प्रताप भानु समझ ना सके। उस मायावी राजा ने एक राक्षस का सहयोग लेकर के राजा को उसके राजधानी भेज दिया। कुछ ही क्षणों के अंदर राजा को पक्का विश्वास हो गया। उसने पाखंड ना समझ के उसे सच्चा समझ लिया और पूर्णिमा का बहुत बड़ा भंडारा किया, सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण किया। प्रतीक्षा करने लगा वो महात्मा जी कब आएंगे। और वही जो राजा था हारा हुआ, वो संत के वेश में आता है और रसोई में जाकर के गौ माता का मांस मिला देता है, सारे पूरे उसमें मांस मदिरा को मिला देता है और वो ब्राह्मणों को परोसा जाता है। भंडारे में बैठे हुए सभी ब्राह्मण बस हाथ लगाने ही वाले थे, तभी आकाशवाणी हो गई कि हे भूधरो, हे ब्राह्मण विप्र वृंदो, भोजन में मांसाहार है, हाथ नहीं लगाना, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों ने महाराज सब उठ खड़े हुए, उन्हें क्रोध आया, उन्होंने वजह नहीं जानी, उन्होंने पूरे कुल सहित 6 महीने के अंदर राजा का नाश होने का सबने श्राप दे दिया। इस कारण से प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्म सिंधु सबका नाश हो गया। और यही इनको श्राप मिला कि राक्षस हो जाओ, तो यही प्रताप भानु रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण और उसका जो मंत्री था वो धर्म सिंधु विभीषण बने और हमारा अत्यंत आतंक मचाया। यहाँ पहले रावण के विषय का वर्णन है और फिर उसके बाद महाराज धरती को इतना परेशान किया कि आखिरकार धरती अत्यधिक दुखी होकर के गई है। कहाँ गई है? भगवान के पास गई है।